प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष मित्र सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं या फिर आयु, शिक्षा, रोजगार, विवाह, दाम्पत्य सुख, नशाखोरी आदि किसी भी समस्या के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264 9140819264। इस नंबर पर कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और शुल्क आदि की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आज हम कुंडली विश्लेषण के क्रम में विवेक मिश्रा की कुंडली का विश्लेषण करेंगे और साथ में गज केसरी योग पर भी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। विवेक मिश्रा 23 फरवरी 1995 3 AM प्रतापगढ़ यूपी इनका डिटेल है। धनु लग्न की इनकी कुंडली है। लग्नेश बृहस्पति 12वें भाव में बैठा हुआ है, मित्र की राशि में है, चंद्रमा के साथ में बैठा हुआ है। भाग्येश की क्या पोजीशन है, एक बार पहले पूरी कुंडली पर इनके दृष्टि डाल लेते हैं। भाग्येश की क्या पोजीशन है, भाग्येश कौन है? भाग्य स्थान पर सिंह राशि है, सिंह का स्वामी सूर्य, सूर्य तृतीय भाव में बैठा हुआ है, भाग्य स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, अर्थात ये भाग्यशाली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाग्येश भाग्य स्थान को देख रहा है, इसका मतलब ये भाग्यशाली हैं। अब सूर्य क्या पोजीशन है, सूर्य कितना मजबूत है? सूर्य 10 अंश का है, अंश बल में बहुत कमज़ोर नहीं है। शनि की राशि में बैठा है, शनि के साथ में बैठा हुआ है। शत्रु के घर में सूर्य बैठा है और शत्रु के साथ में बैठा हुआ है, ये चीज़ निगेटिव है। भाग्येश सूर्य पराक्रम स्थान पर है, भाग्य स्थान को देख रहा है, पराक्रमी बहुत होंगे, लेकिन सूर्य कमज़ोर है, शत्रु राशि में बैठा है, शत्रु के साथ बैठा हुआ है। तो शत्रु के साथ शत्रु के घर में कोई भी बलवान नहीं होता है, इसलिए सूर्य को इनको नियमित सूर्य को स्ट्रांग करने के लिए इनको नियमित सूर्यार्घ देना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। नवग्रहों में सूर्य की प्रमुख भूमिका होती है। लग्न के कारक होते हैं सूर्य। लग्न शरीर होता है, मस्तिष्क होता है मनुष्य का, जिसकी कुंडली होती है व्यक्ति का, जातक का। तो लग्न को भी अगर सूर्य कमज़ोर है तो लग्न पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, लग्न भी कमज़ोर होगी। भाग्येश हैं ही सूर्य, इसलिए भाग्येश को स्ट्रांग करने के लिए सूर्य को नियमित सूर्यार्घ दें। सूर्यार्घ मंत्र है, तांबे के लोटे में जल ले लें और जल ले करके पूर्व दिशा में मुँह करके, सूर्य भगवान अगर दिखाई दे रहे हैं तो देखते हुए जल दें, नहीं दिखाई दे रहे हैं तो ध्यान करके धार बना के जल छोड़ते रहें और मंत्र 3 बार पूरा हो जाए। मंत्र कौन सा है? यही सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहणार्घम दिवाकर ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय इदमर्घम यद्दत्तम नमम। इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करें और धार बना के लोटे में जल छोड़ते रहें। दर्शकों, निश्चित रूप से अगर नियमित रूप से आप सूर्यार्घ दे रहे हैं और सूर्य भगवान को सूर्यार्घ दे करके प्रणाम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सूर्य स्ट्रांग होंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। क्योंकि सूर्य अगर खराब हैं तो समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलती है जातक को। सूर्य अगर खराब हैं तो हड्डियों में बल नहीं होता है, सूर्य कमज़ोर हैं तो आत्मबल कमज़ोर होता है। इसलिए सूर्य को नियमित सूर्यार्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य नमस्कार करें। निश्चित रूप से सूर्य मजबूत होंगे और सूर्य देव की कृपा से आपके भाग्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। अब आइए देखते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा की क्या पोजीशन है,
इनके कुंडली में चंद्रमा अष्टमेश होकर के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा कृष्ण पक्ष अष्टमी के चंद्रमा हैं, अर्थात क्षीण चंद्रमा हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं, इस कारण से पाप फलप्रद हैं। चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी हैं, पहली चीज निगेटिव। दूसरा 12वें भाव में बैठे हैं, 2 निगेटिव। और तीसरा कृष्ण पक्ष के चंद्रमा हैं, वृश्चिक राशि में अपनी नीच राशि में बैठे हैं, अर्थात चंद्रमा हर प्रकार से कमज़ोर हैं, खराब हैं कह लीजिए। चंद्रमा 12वें भाव में हैं, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा इनका खराब हैं। चंद्रमा को स्ट्रांग करने के लिए क्या करें, चंद्रमा की शुभता के लिए क्या करें, ये भगवान भोलेनाथ को नियमित जल चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ जल से बहुत प्रसन्न होते हैं। और अगर पूजन सामग्री आप न व्यवस्था कर सकें तो केवल जल चढ़ाएं। उपकार प्रियो विष्णु जलधारा शिव प्रिय भानु प्रिय नमस्कारो ब्राह्मणम मधुर प्रिय। कहा गया है शास्त्र में कि उपकार प्रियो विष्णु, भगवान विष्णु उपकारी व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न होते हैं। सुबह से शाम तक अपने स्वार्थ के लिए माला लेके बैठे रहिए तो शायद भगवान न प्रसन्न हो, लेकिन अगर किसी नीडी व्यक्ति की आप मदद कर देते हैं, हाथ लगा देते हैं, कोई परेशान है, तो निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वैसे ही भगवान शंकर जलधारा शिव प्रिया, जल की धारा से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। तो स्नान करने के बाद 1 लोटा जल सूर्य भगवान को सूर्यार्घ दें और 1 लोटा जल भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाएं। तो चंद्रमा को स्ट्रांग करने के लिए भगवान शंकर को जल चढ़ाएं। गाय के दूध से अभिषेक करें भगवान भोलेनाथ का, और अगर गाय का दूध उपलब्ध हो तो हर दिन शिवलिंग पर गाय का दूध जरूर चढ़ाएं। कच्चा दूध शिवलिंग पर गाय का जरूर चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें, विनती करें। चांदी का चंद्रमा गले में धारण करें। रत्न कोई न पहने, क्योंकि अगर चंद्रमा के लिए रत्न पहनेंगे, चंद्रमा पाप फलप्रद हैं, अष्टमेश होकर के यहाँ बैठे हैं, चंद्रमा के लिए रत्न पहनेंगे तो बृहस्पति का नुकसान होगा। इसलिए चंद्रमा के लिए कोई रत्न धारण न करें, चांदी का चंद्रमा गले में धारण करें। सूर्यार्घ भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाएं, गाय के दूध से अभिषेक करें, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। और कुछ कर सकें तो सोमवार के दिन हवन सामग्री में पलाश की लकड़ी मिला करके 108 बार ओम सोम सोमाय स्वाहा मंत्र से हवन करें। निश्चित रूप से चंद्रमा स्ट्रांग होंगे, चंद्रमा मजबूत होंगे। जो खराब फल है चंद्रमा का, वो शुभ फल में बदल जाएगा, शुभता मिलेगी। और चंद्रमा चतुर्थ भाव के कारक हैं। चतुर्थ भाव मातृ स्थान है, भूमि भवन वाहन का स्थान है, सुख स्थान है, सुख के कारक है। चंद्रमा स्ट्रांग होंगे तो भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, भूमि भवन वाहन से सुख मिलेगा, मातृ सुख प्राप्त होगा, मन प्रसन्न रहेगा। चंद्रमा नीच राशि में बैठे हुए हैं, मानसिक क्लेश हमेशा कुछ न कुछ बना रहेगा। बृहस्पति साथ में है मित्र की राशि में, इस कारण से स्थिति ठीक होगी। अन्यथा अगर बृहस्पति साथ में न होते तो चंद्रमा बहुत खराब थे, चंद्रमा मृत्युवत कष्ट देने वाले होते। लेकिन बृहस्पति साथ में है, इसलिए उसका प्रभाव है। चंद्रमा उतना खराब नहीं है जितना दिखाई दे रहे हैं, उनको बल मिल रहा है बृहस्पति से। लेकिन फिर भी चंद्रमा को सामान्य स्थिति में ले आने के लिए, चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए भगवान शंकर को जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। निश्चित रूप से मन प्रसन्न होगा, चंद्रमा स्ट्रांग होंगे। और चंद्रमा स्ट्रांग होंगे तो गज केसरी योग का भी लाभ मिलेगा। आपकी कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है। जब लग्न से या चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में हो तो गज केसरी योग बनता है। आपकी कुंडली में चंद्रमा से केंद्र में है, चंद्रमा के साथ में गुरु बैठे हैं, तो यहाँ गज केसरी योग बन रहा है। इसका फल आपको कब मिलेगा? जब चंद्रमा शुभ होंगे। कृष्ण पक्ष चंद्रमा है, अशुभ हैं, अष्टमेश है चंद्रमा, अशुभ हैं, नीच राशि में बैठे हैं, अशुभ हैं, द्वादश भाव में बैठे हैं, अशुभ हैं। इसलिए चंद्रमा का उपाय करें। चंद्रमा शुभ होंगे तो गज केसरी योग का भी फल आपको प्राप्त होगा। अगर यही बृहस्पति और चंद्रमा केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र और त्रिकोण में कहीं बैठे होते तो निश्चित रूप से आप राज घराने में जन्म लेते या फिर अपने कर्मों से राज पद प्राप्त करते, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन
चंद्रमा पाप फलप्रद हैं। गुरु भी लग्नेश और चतुर्थेश होकर के 12वें भाव में है। 6, 8, 12 भाव में जो राजयोग बनता है वह कमजोर हो जाता है, और चंद्रमा पाप फलप्रद है इसलिए और भी कमजोर है, इसलिए चंद्रमा को स्ट्रांग करें। मंगल को हम देखते हैं, मंगल पंचमेश और द्वादशेश होकर के अष्टम भाव में अपनी नीच राशि में बैठे हैं। मंगल पंचमेश और द्वादशेश होकर अपनी नीच राशि में अष्टम भाव में वक्री होकर के बैठे हैं। मंगल पंचमेश हैं, धनु लग्न के लिए मंगल योग कारक हैं, शुभ हैं, लेकिन नीच राशि में है और अष्टम भाव में चले गए, खराब स्थान पर बैठे हैं। इस कारण से मंगल बहुत कमजोर हो गए हैं। जो स्थितियां, पंचम भाव शिक्षा का स्थान है, पंचम भाव में केतु बैठे हुए हैं और पंचमेश मंगल अष्टम भाव में है। पंचम के कारक बृहस्पति द्वादश भाव में चले गए, जिसके कारण शिक्षा दीक्षा जिस स्तर की होनी चाहिए वह नहीं हो सकी। फिर भी मंगल योग कारक हैं, नीच राशि में है, कमजोर हैं, अष्टम भाव में है, कमजोर हैं। इनको स्ट्रांग करने की आवश्यकता है। मंगल को स्ट्रांग करने के लिए मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी की आराधना करें, मंगलवार व्रत रहें। लाल गाय को मंगलवार के दिन गुड़ और गेहूं खिलाएं, या फिर रसोई में जो पहली रोटी बनती है वो रोटी और गुड़ गाय को खिलाएं। लाल गाय मिले तो बहुत अच्छा, न हो तो कोई भी गाय हो, गौ माता को गुड़ रोटी अवश्य खिलाएं। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, मंगल ग्रह प्रसन्न होंगे और आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। दर्शकों, मंगल की पूर्ण दृष्टि कहाँ पड़ रही? मंगल 4, 8 को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो मंगल की पूर्ण दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है, और मंगल की पूर्ण दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। मंगल की पूर्ण दृष्टि सूर्य शनि पर पड़ रही है, पराक्रम स्थान पर पड़ रही है। नीच के मंगल हैं, बकरी मंगल हैं, इस कारण से ये खराब फल देंगे और नुकसान करेंगे। लाभ में कमी करेंगे, धन में कमी करेंगे, धन स्थान पर मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। बुद्ध की शुभता में कमी करेंगे, इसलिए मंगल का उपाय अवश्य करें। अब अगर आइए हम देखते हैं बुद्ध के विषय में, बुद्ध की क्या पोजीशन है। बुद्ध सप्तमेश और दशमेश होकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं, धन भाव में बैठे हैं। बुद्ध मकर राशि में है, शनि की राशि में, मित्र की राशि में बैठे हैं। शनि बुद्ध का तात्कालिक मित्र भी है कुंडली में, 14 अंश के बुद्ध हैं। बुद्ध बहुत अच्छे हैं इनकी कुंडली में, केंद्र के स्वामी होके धन स्थान पर बुद्ध बैठे हैं। धन स्थान पर अगर शुभ ग्रह बैठे तो धन योग होता है। केंद्र के स्वामी हैं, कर्म के स्वामी और सप्तमेश होकर के यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए बुद्ध इनकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं बुद्ध। मंगल की दृष्टि पड़ रही है बुद्ध पर, इसलिए मंगल का उपाय करें, बुद्ध स्वयं स्ट्रांग होंगे। हाँ, बुद्ध मार्केश जरूर है इनकी कुंडली में, सप्तमेश होने के कारण बुद्ध मार्केश हैं, द्वितीय भाव में बैठे हैं, लेकिन किसी नुकसान की बहुत संभावना नहीं है। बुद्ध की दशा में कुछ शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन बहुत कोई ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आइए देखते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति की क्या पोजीशन है। बृहस्पति लग्नेश और चतुर्थेश होकर द्वादश भाव में बैठे हैं, और नई संस के बृहस्पति अंश बल में बहुत मजबूत हैं। मित्र की राशि में बृहस्पति बैठे हुए हैं, केवल अंतर यह है कि द्वादश भाव में चले गए हैं, 12वें भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, पापक ग्रह के साथ में बैठे हुए हैं। इस कारण से बृहस्पति थोड़ा कमजोर हो गए हैं, 12वें भाव में जाने के कारण थोड़ा कमजोर है, अन्यथा बृहस्पति की स्थिति मजबूत है। तो बृहस्पति को स्ट्रांग करने के लिए क्या करें। बृहस्पतिवार के दिन पीला चंदन लगाएं, पीला वस्त्र धारण करें, पीला फल ब्राह्मण को दान दें, मंदिर में दान दें, हल्दी का अधिक सेवन करें, बस और कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। बृहस्पति स्ट्रांग होंगे। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि सुख स्थान पर पड़ रही है, भूमि भवन वाहन के स्थान पर पड़ रही है। भूमि भवन वाहन के कारक चंद्रमा बृहस्पति के साथ में है। बृहस्पति अगर अनुकूल रहेंगे और भी अच्छे होंगे तो भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, मातृ सुख मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, हर प्रकार का लाभ होगा। आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, बृहस्पति रक्षक हैं आपकी कुंडली में, 12वें भाव में जरूर हैं, लेकिन चंद्रमा क्षीण चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, मंगल पर पूर्ण दृष्टि बृहस्पति की पड़ रही है, जो आपको सभी आपत्ति विपत्ति से बचाने वाले हैं। इसलिए बृहस्पति को अगर और स्ट्रांग करें तो और भी अच्छा होगा। शुक्र
आपकी कुंडली में शुक्र खष्ठेश और लाभेश होकर के लग्न में बैठे हुए हैं। शुक्र 26 अंश के हैं, वर्गोत्तम हैं, धनु राशि में हैं। शुक्र यहाँ न तो शत्रु हैं बृहस्पति के, न मित्र हैं। नैसर्गिक शत्रु होते हैं शुक्र, लेकिन यहाँ तात्कालिक मित्र हैं, इस कारण यहाँ शुक्र शत्रु नहीं माने जाएंगे, सम होंगे बृहस्पति के। तो सम की राशि में शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र खष्ठेश हैं और लाभेश हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है खष्ठेश होने के कारण। रोग ऋण रिपु का स्थान छठवां है, इनके स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं। इस कारण से शुक्र स्वास्थ्य के लिए तो अच्छे नहीं, लेकिन लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। लाभेश होकर के शुक्र केंद्र में है, शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह केंद्र में हो तो अरिष्टों का समन होता है, कष्टों का समन होता है। शुक्र लाभेश है, लाभेश अगर केंद्र में हो तो लाभ की स्थितियां होती हैं, जातक के धन योग होता है। तो शुक्र बहुत अच्छे हैं कुंडली में इनके, कुल मिला के स्वास्थ्य को छोड़ दिया जाए तो शुक्र बहुत अच्छे हैं। शुक्र की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। शुक्र कुंडली में कुल मिला के इनके अच्छे हैं। शनि को हम देखते हैं, शनि की क्या पोजीशन है। शनि द्वितीयेश और तृतीयेश होकर तृतीय भाव में 19 अंश के होकर सूर्य के साथ बैठे हुए। भाग्येश सूर्य के साथ धनेश शनि बैठे हैं। भाग्येश और धनेश का योग है, ये बहुत अच्छा योग है, लेकिन सूर्य शत्रु राशि में है। जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि सूर्य शत्रु राशि में है, कमजोर है, शत्रु के साथ में है, शनि के साथ में है। शनि इनके जन्म के समय शनि अस्त थे, इस कारण से शनि निर्बल है। शनि धनेश भी हैं, शनि अस्त हैं जन्म के समय, इसलिए धन पर उसका प्रभाव पड़ेगा, पराक्रम पर प्रभाव पड़ेगा। शनि पराक्रमेश भी हैं, इसलिए शनि को मजबूत करने के लिए ओम सन शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। शनिवार को पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं, तिल या सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए 4 परिक्रमा करें पीपल के वृक्ष की और प्रणाम करें, तो शनि प्रसन्न होंगे। और शनि प्रसन्न होंगे तो सूर्य को परेशान नहीं करेंगे, भाग्येश को परेशान नहीं करेंगे और पराक्रम में वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी। इसलिए शनि को स्ट्रांग करने की ज़रूरत है, शनि को शुभ करने की ज़रूरत है, शुभता प्रदान करने की आवश्यकता है। आपकी कुंडली में शनि मार्केश हैं, द्वितीयेश होने के कारण शनि मार्केश हैं, द्वितीयेश तृतीयेश हैं। धनु लग्न के लिए पाप फलप्रद होते हैं शनि, इसलिए शनि का उपाय अवश्य करें। शनि की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही, विद्या के स्थान पर पड़ रही है। शनि की पूर्ण दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है। शनि की पूर्ण दृष्टि गुरु और चंद्रमा पर पड़ रही है। गज केसरी योग जो बन रहा है चंद्रमा और गुरु से द्वादश भाव में, इस पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, ये भी नुकसानदायक। शनि जहाँ देखते हैं वहाँ नुकसान करते हैं, तो विद्या का नुकसान करेंगे, संतान का नुकसान करेंगे, भाग्य में हानि करेंगे। और भूमि भवन वाहन के स्वामी हैं गुरु और चंद्रमा, इन पर दृष्टि पड़ रही है तो इनके लिए नुकसानदायक होंगे, इसलिए शनि का उपाय अवश्य करें। और मंगल और शनि दोनों कुंडली में कमजोर हैं आपके, इसलिए हमारी सलाह है कि शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में बैठ करके देसी घी का दीपक जला करके तुलसी दल सहित भगवान को भोग लगाएं हनुमान जी को, और कारुण्य भाव से सुंदरकांड का पाठ करें, तो आपकी सब मनोकामना पूर्ण होगी। शनि और मंगल का अरिष्ट कम होगा और शुभता प्रदान करेंगे। ग्रह प्रसन्न होते हैं तो आशीर्वाद देते हैं, इसलिए इनको प्रसन्न करने की आवश्यकता है। राहु केतु के देखते हैं, राहु एकादश भाव में लाभ भाव में बैठे हैं। राहु केतु के विषय में कहा जाता है केवल हानि रुचि, केवल हानि करते हैं, लेकिन केंद्र और त्रिकोण में हो तो अच्छा फल भी देते हैं। राहु लाभ स्थान पर हैं, अचानक धन लाभ देंगे। शुक्र की राशि में, मित्र की राशि में राहु बैठे हुए हैं। शुक्र तात्कालिक मित्र भी है, इसलिए राहु यहाँ नुकसान नहीं करेंगे, अच्छा करेंगे धन के लिए। केतु त्रिकोण में बैठे हैं, मंगल की राशि में बैठे हैं, यहाँ पर पंचम भाव में, संतान के लिए अच्छे नहीं है, विद्या के लिए अच्छे नहीं है केतु, लेकिन केतु अच्छा फल भी देंगे, कुल की उन्नति भी कराएंगे। केतुम कुलस्य उन्नतिम, कुल की उन्नति भी कराने वाले हैं केतु।
अगर केतु प्रसन्न हुए तो अच्छा फल देंगे। राहु के लिए शनिवार के दिन नीला कपड़ा पानी वाले नारियल में लपेट करके जल में प्रवाहित करें, कम से कम 5 शनिवार लगातार। और केतु के लिए काले कुत्ते को जलेबी खिलाएं। काला वस्त्र या चितकबरा वस्त्र दान करें, बकरी का दान करें केतु के लिए। ये सब उपाय केतु के लिए करें तो केतु शुभ फल देंगे। दर्शकों, ये रही सामान्य प्रेडिक्शन इनकी कुंडली की। अब सबसे बड़ी समस्या इनकी कुंडली क्या है? विवाह का समय चल रहा है, 1995 का इनका जन्म है, विवाह का समय चल रहा है। अब विवाह होना चाहिए इनका, अभी तक इनका विवाह नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कौन ग्रह बाधक बन रहे हैं? ये अच्छी सर्विस भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विवाह का योग नहीं बन रहा है। 6 फरवरी 2021 से 3 फरवरी 2022 तक केतु की महादशा में बुध की अंतर्दशा थी। बुध सप्तमेश हैं, विवाह के स्वामी हैं। इनकी दशा चल रही थी फरवरी 21 से फरवरी 22 तक। 1 वर्ष इनके लिए विवाह के लिए सर्वोत्तम था, लेकिन विवाह क्यों नहीं हुआ? केतु भी पंचम स्थान में है, अच्छी जगह में बैठे हुए हैं, और बुध भी केतु से 10वें भाव में बैठे हैं, 10म भाव में हैं केतु से। महादशानाथ से अंतर्दशानाथ 10म में हैं, तो हर प्रकार से शुभता थी उस समय, योग था, अनुकूल था, फिर विवाह क्यों नहीं हुआ? उसका कारण ये था कि सप्तम भाव, सप्तमेश और सप्तम के कारक पीड़ित थे। क्यों? आइए देखते हैं। सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है। सप्तम भाव पर दृष्टि किनकी पड़ रही है? शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। शुक्र इनके विवाह के कारक भी हैं, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, बहुत शुभ है। शुक्र शुभता है, पॉजिटिव है। और किस ग्रह की है? राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही सप्तम भाव पर। राहु नवम दृष्टि से भी, नवम भाव को भी पूर्ण दृष्टि से राहु देखते हैं, तो राहु की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो विवाह में बाधक हैं। और इनकी धनु लग्न की कुंडली है। धनु लग्न के लिए कौन ग्रह बाधकेश होता है? ये द्विस्वभाव राशि है, द्विस्वभाव राशि के लिए सप्तमेश बाधकेश होता है। तो बुध ही सप्तम का जो स्वामी है, बुध वही बाधकेश है इनके लिए। तो इसलिए बुध का उपाय जरूर करें। बुधवार को जानवर को, गौ माता को हरा चारा खिलाएं। हरा चारा उपलब्ध न हो तो हरा उड़द, हरा मूंग भिगो दें 1 दिन पहले और उसको बुधवार के दिन खिलाएं गौ माता को। भगवती दुर्गा की आराधना करें, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकें तो करें। निश्चित रूप से बुध जो बाधकेश हैं वो बाधकत्व तो खत्म होगा और विवाह का योग बनेगा। तो दर्शकों, इस केतु और बुध की दशा में क्यों नहीं बना? सप्तमेश की दशा भी थी, लेकिन सप्तमेश जो है बुध वही बाधकेश है, इसलिए इस दशा में 21 से 22 के बीच में विवाह इनका नहीं हो सका। राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही थी, शुक्र की दृष्टि होते हुए भी राहु बाधकेश, राहु की दृष्टि थी, बुध बाधकेश थे, जिसके कारण इनका विवाह इसमें नहीं हो सका। अब आगे की क्या पोजीशन है? प्रेजेंट टाइम में शुक्र की महादशा में इनकी शुक्र की अंतर्दशा चल रही। शुक्र की महादशा 3 फरवरी 2022 से प्रारंभ हुई, 3 फरवरी 2042 तक रहेगी। 20 वर्ष शुक्र की महादशा होती है। अब शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा कब तक रहेगी? 3 फरवरी 2022 से 3 जून 2025 तक रहेगी। शुक्र इनकी कुंडली में वर्गोत्तम है, बहुत शुभ है। सप्तम भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। षष्ठेश और एकादशेश जरूर हैं शुक्र, लेकिन शुक्र की सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। शुक्र केंद्र में है, निश्चित रूप से इसका लाभ इनको मिलना चाहिए। विवाह के लिए इस शुभ समय है इनके। अब जो ग्रह बाधकेश हैं उनका निवारण करें, बुध के लिए उपाय करें, राहु का उपाय करें। और शुक्र कहीं से अगर षष्ठेश और एकादशेश होने के कारण खराब हैं तो उसके लिए वैभव लक्ष्मी का ये व्रत रखें, या फिर शुक्रवार के दिन खीर का प्रसाद बना करके लक्ष्मी जी को भोग लगाएं और उसका वितरण करें। दूध और चीनी मिला करके वितरण करें, मंदिर में वितरण करें तो ज़्यादा लाभ इनको मिलेगा। शुक्र और अनुकूल होंगे, शुभ होंगे। षष्ठेश होने के कारण जो खराब हैं वो शुभता प्रदान करेंगे और विवाह का योग बनेगा। तो विवाह के लिए इनको 3 चीज़ें करनी है। सप्तम भाव, सप्तमेश, सप्तम के कारक 3 चीज़ों को देखना है। सप्तमेश बुध का उपाय करें,
सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, राहु का उपाय करें। नीले शनिवार के दिन पानी वाला नारियल ले लें और नीला ऊन लपेट करके बहते जल में प्रवाहित करें, कम से कम 5 शनिवार राहु के लिए, और ओम ह्रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करें। तो राहु के लिए उपाय होगा, राहु शुभ होंगे और अपना कुप्रभाव कम करेंगे, खत्म करेंगे, राहु का कुप्रभाव समाप्त होगा। सप्तम भाव सप्तमेश बुध बाधकेश है, उनका मैंने उपाय बता दिया आपसे। सप्तम के कारक कौन है? शुक्र सप्तम के कारक हैं। सप्तम के कारक शुक्र की इन पर दृष्टि पड़ रही है, तो विवाह का योग है, ये उपाय करें, अवश्य विवाह इसमें होना चाहिए। 3 फरवरी 2022 से 3 जून 2025 के मध्य विवाह का योग चल रहा है, अभी 1 वर्ष है। निश्चित रूप से उपाय करें, जरूर भगवान की कृपा होगी और विवाह इनका संपन्न होगा। और अगर और कुछ कर सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ संपुट लगा करके करें। भगवती दुर्गा का मंत्र है, भगवती विवाह के लिए भगवती दुर्गा का पाठ होता है, संपुट पाठ लगा करके पाठ करें। कौन सा मंत्र है? पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये दुर्गा सप्तशती में ही मंत्र है। इस मंत्र का संपुट लगा करके दुर्गा सप्तशती का संपुट पाठ करें, या फिर इसी मंत्र का कम से कम 1 माला रोज जप करें, तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। जो कुंडली में बाधा है वो समाप्त होगी और सुंदर कन्या के साथ विवाह होगा। मंत्र ही यही है, पत्नी मनोरमाम देहि, हमारे मन के अनुसार चलने वाली पत्नी मिले मुझे। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार। ये जो भवसागर है इससे निकलना आसान नहीं है, इससे तभी मुक्ति मिल सकती है गृहस्थ को। इसमें सुख शांति पूर्वक इसको कौन पार कर सकता है? जिसको सुंदर स्त्री मिले। सुंदर कौन? सुंदर गुणवान स्त्री मिले। शरीर से सुंदर जरूरी नहीं है, गुण सुंदर हो, जो लक्ष्मी स्वरूपा हो और जिसका एक साथी के रूप में, एक अच्छे साथी के रूप में सहयोग हो आपके साथ, ऐसी पत्नी प्राप्त होगी। कब? जब भगवती दुर्गा के इस मंत्र का जाप करें तो जरूर मिलेगी। तो पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम, इस मंत्र का संपुट लगा के दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, या योग्य ब्राह्मण द्वारा कराएं, या फिर इस मंत्र का जाप करें अधिक से अधिक। ग्रह शांति का उपाय करें, निश्चित रूप से भगवती दुर्गा की कृपा होगी, ग्रहों की कृपा होगी और आपका मनोरथ पूर्ण होगा। विवाह शीघ्रातिशीघ्र संपन्न होगा। दर्शकों, आज यहीं तक। अगले वीडियो में फिर हम आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे। और दर्शकों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद।